खौफ की जंजीरों ने नेतन्याहू को मौत के बिस्तर पर जकड़ कर रख दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों के डर की वजह से नेतन्याहू इस वक्त जेरे जमीन बंकर में छुपने पर मजबूर हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियां तक उन्होंने वजीर इंसाफ को दे दी हैं, जिनको नया अबूरी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है इसराइल का। इसके साथ साथ बात की जाए तो गजा में इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। हमास और हिजबुल्लाह से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अब सेहूनी फोर्सेस ने अपना अगला हदफ अस्पतालों को बना दिया। शामी अवाम को सियासी हकूक के वादे और दावा करने वाले सब के सब धरे के धरे रह चुके हैं और अबू मोहम्मद अल जुलानी की बिल्ली इस वक्त थैले से बाहर आ चुकी है और वो भी बशार अल असद के नक्शे कदम पर इस वक्त चल पड़े हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सारी तफसीलात आपको अपने आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ गजा पर बमबारी जारी है तो दूसरी तरफ अस्पतालों को तबाह करने की और नस्लकुशी भी जारी है। फलस्तीनियों की इस वक्त और फलस्तीनियों के साथ बदतरीन जुल्म किया जा रहा है, एक ऐसा जुल्म जिस पर तमाम तर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, सिर्फ मुजम्मत कर रही है, उनके हक में बयानात दे रही है, लेकिन अमली इकदाम कोई नहीं कर रहा। हमास, हिजबुल्लाह, हौसियों के खिलाफ तो मुकाबला नहीं कर सकी सेहूनी फोर्सेस, लेकिन अब उन्होंने अपना अगला हदफ अस्पतालों को बना दिया, जिसमें मासूम बच्चों को और जख्मियों को मेडिकल फैसिलिटीज से दूर रखा जाए, उनकी इस हकूक को, बुनियादी इंसानी हकूक को सलब कर लिया जाए और वह जख्मी तड़प तड़प कर शहीद हो जाएं। ये वही नस्लकुशी है, ये वही जिनोसाइड है जिसमें वो लाइव अटैक्स नहीं कर रहा, जिसमें वो बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उनकी तमाम तर मेडिकल फैसिलिटीज को रोककर, उन पर जुल्म करके, डॉक्टर्स को यरगमाल बना के, मेडिकल स्टाफ को यरगमाल बना के, उनको अपने कब्जे में लेके, ये सब उनको सेहत की बुनियादी जरूरियात फराहम करने से रोका जा रहा है ताकि वो जख्मी शहीद हो जाएं, ताकि उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी ना प्रोवाइड की जाए। और नाजरीन, इस जुल्म की इंतहा देखिए कि 24 घंटों के दौरान 3 अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक उनका आखिरी अस्पताल था कमाल अदवान हॉस्पिटल, जो कि फाल था, जो कि लाइव था, जिसमें डॉक्टर्स मौजूद थे, जिसमें इलाज किया जा रहा था, जिसमें इलाज मुआलजे की जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था तमाम तर फलस्तीनियों को, मुजाहिदीन को, आम शहरियों को, इंसानों को, बच्चों को। लेकिन उस अस्पताल पर हमला करके यह साबित कर दिया गया है कि वो सेहूनी फोर्सेस अब मैदान में जंग करने के काबिल नहीं, लिहाजा इसीलिए अब उन्होंने अस्पतालों का रुख कर लिया। अब इसीलिए उन जख्मियों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनके डॉक्टर्स को कब्जे में लिया जा रहा है। और नाज़रीन, यही नहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान 30 से जायद अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए कि वहां पर सर्दी की वजह से, सिर्फ सर्दी की वजह से टेंट्स में मौजूद बच्चों के शहीद होने की तादाद वो भी 5 से तजावुज कर गई है। तकरीबन 6 से जायद बच्चे इस वक्त सिर्फ सर्दी की वजह से नाजरीन वहां पर शहीद हो चुके हैं, जो कि टेंट्स में रहने पर मजबूर थे, जिनको प्रोवाइड नहीं की गई मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि सेहूनी फोर्सेस राह में रुकावट की सूरत में वहां पर मौजूद हैं, वहां पर खड़ी है, जो कि तमाम तर सेहत के इंतजामात को मफलूज करके रख दिया है उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि किस कदर ज्यादती बढ़ गई है, किस कदर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है कि एक बच्चा जो कि स्पेशल चाइल्ड था, उसके साथ 44 साल की एक खातून मौजूद होती है जो कि सफेद झंडा लहराती है, लेकिन उसके बावजूद उसको शहीद कर दिया जाता है, उस पर सेहूनी फोर्सेस फायरिंग करके उसको शहीद कर देते हैं। नाज़रीन, इस कदर सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो चुकी है और अस्पताल के अमले को, इंतजामिया को, डॉक्टर हसाम अबू साफिया को, उनको भी हिरासत में ले लिया जाता है, जो कि कमाल अदवान के डायरेक्टर और के एक एज डॉक्टर थे। 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र बताई जाती है, जो कि वहां के डायरेक्टर थे, इंचार्ज थे और तमाम तर मेडिकल फैसिलिटीज को देख रहे थे। और नाज़रीन, इसको बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको लेकर जाया जाता है अस्पताल से, उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, उनको लाठियों से मारा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है आम आवाम के सामने। और सिर्फ यही नहीं, उनको फिर ह्यूमन शील्ड के तौर पर उस अस्पताल से बाहर निकाला जाता है और फिर तमाम तर वहां पर लोगों के सामने उनको कब्जे में ले लिया जाता है और उनकी इस वक्त मौजूदगी एक मुअम्मा है। किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ अस्पताल के स्टाफ को, डॉक्टर्स को और तमाम तर अमले को, जिसमें सैकड़ों अफराद मौजूद थे, उन सबको यरगमाल कर लिया जाता है सेहूनी फोर्सेस की जानिब से। अब ये क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि हमास से अपने यरगमाली रिहा भी तो करवाने हैं,
वापस उनको बहाल भी तो करवाना है। तो लिहाजा इसीलिए अस्पताल पर वो हमला कर रहे हैं, वहां के अहम अरकान को, अहम डॉक्टर्स को, अहम मेडिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, और फिर आम आवाम को सैकड़ों अफराद जो है उनको यरगमाल कर लिया जाता है, अपने साथ ले लिया जाता है, और फिर उनको छुपा दिया जाता है तमाम तर लोगों से, और अभी तक किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर शहीद कर दिए गए हैं। किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, उनको छुपा लिया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की जानिब से यह बयान सामने आता है कि अस्पतालों पर हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं, जो कि डॉक्टर को अपने कब्जे में रखा गया है। डॉक्टर हसाम अबू साफिया जिनको यरगमाल बना लिया गया है, जिनको कैद कर लिया गया है, उनकी रिहाई का बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर एक डिमांड कर दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पैलेस्टाइन एक्सपर्ट मौजूद हैं वो भी कहते हैं कि अस्पतालों पर हमलों को बंद किया जाए और डॉक्टर हसाम अबू साफिया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये आवाज़ें उठ रही हैं बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। लेकिन इन आवाज़ों का क्या फ़ायदा जब फ़लस्तीन में मासूम बच्चों पर जुल्म नहीं रुक रहा, मासूम फ़लस्तीनियों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात से सलब कर दिया गया है, उनको ज़रूरियात वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। और इसके साथ साथ नाज़रीन, लोग तनकीद कर रहे हैं, मुबस्सरीन तनकीद कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद कर रहे हैं, मगरबी मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं, और मगरिब पर भी तनकीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों फ्यूज़नेट, एक यूएस बेस्ड फूड मॉनिटर की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो कुछ भी इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर इसराइल कर रहा है उसकी वजह से कहत का बहुत भारी इम्कान है कि आने वाले दिनों में फ़लस्तीन में कहत साली होगी। आने वाले दिनों में बच्चे जो है वो भूख की वजह से मरेंगे, अपाहज हो जाएंगे, एक्यूट मैल न्यूट्रिशन होगी जिसकी वजह से वो माजूर हो जाएंगे, या तो अपाहज हो जाएंगे या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और इसकी एक बहुत बड़ी और कसीर तादाद में जिक्र किया गया कि 65,000 के लगभग लोग जो हैं वो इसका शिकार होंगे, जिसको सरासर झूठ कहा गया। और फिर मगरिब के दबाव की वजह से, उसी इसराइल के दबाव की वजह से उस रिपोर्ट को खत्म कर दिया जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्यों उस रिपोर्ट को खत्म किया गया। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इतना वेस्ट, इतना मगरिब खुलकर हिमायत कर रहा है इसराइल की, उनके जुल्म की, कि वो हकायक को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है, सच को छुपा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इस वक्त सब कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर नेतन्याहू की बात की जाए तो वो एक जानिब अपनी फोर्सेस के थ्रू मजालिम की इंतहा तो कर रहे हैं, लेकिन खुद वो बिल्ली की तरह, बल्कि चूहे की तरह अपने बिल में छुप कर बैठा हुआ है। इतना इस वक्त वो खौफ में मुब्तला है कि प्रोस्टेट का उसका एक ऑपरेशन होना था तो वो जेरे जमीन बंकर में छुप कर जेरे जमीन उसका ऑपरेशन किया जाता है। नाज़रीन, इतना वो इस वक्त डर और खौफ में मुब्तला है कि कहीं से अटैक ना हो जाए, कहीं से कोई फलस्तीनी हिमायत याफ्ता ग्रोह हम पर हमला ना कर दे, यमन के हौसियों का कोई हमला ना हो जाए, हिजबुल्लाह का कोई हमला ना हो जाए, हमास का कोई हमला ना हो जाए। तो इतना वो डर चुका है कि जेरे जमीन वो ऑपरेशन उसने किया और 2 घंटे तक वो ऑपरेशन जारी रहा। और इसके साथ साथ उसने अपनी जिम्मेदारियां तक छोड़ दी हैं। वजीर इंसाफ यारिफ को जो इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसने इंसाफ का आज तक बोलबाला नहीं किया, जिसने इंसाफ की धज्जियां बिखेरी हैं अपनी आज तक की इस तारीख में, उसको अबूरी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। खौफ की वजह से एक तो उनका जेर जमीन ऑपरेशन हुआ, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि कई दिनों तक अब वो जेर जमीन छुप कर रहेंगे। वो कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। उस जुल्म की इंतहा के बाद नेतन्याहू को जान के लाले इस वक्त पड़े हुए, एक थरथल्ली मच चुकी है, उस हठधर्मी की वजह से खलबली मच चुकी है, और वो जमीन से ऊपर आना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो इस हालत में बाहर निकलते हैं तो शायद उन्हें हलाक ना कर दिया जाए, उनको सफ़े हस्ती से मिटा ना दिया जाए, उनकी कहानी खत्म ना कर दी जाए। लिहाजा इंतहाई खौफ का शिकार है वो इस वक्त, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से वो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, खैराबाद कह दिया है उनको कि भाई मैं अब वजीर आजम नहीं रह सकता, मुझे छुप कर बैठने दो, अपना इलाज करने दो। 75 साल नेतन्याहू इस वक्त जमीन के नीचे छुप कर बैठा हुआ है, एक भीगी बिल्ली की तरह, अपने उन तमाम तर मजालिम के बाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर शाम की बात की जाए तो शाम के अंदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद जो एक दावा और वादा किया गया था कि अवाम को उनके सियासी हकूक दिया जाएगा, उनको हक दिया जाएगा अपनी आज़ादी इजहार राय करने का, उनका इंतखाब है कि वो किसी भी सियासी पार्टी को वो डेमोक्रेसी के थ्रू, जमहूरियत के थ्रू उसका इंतखाब करें। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तमाम तर वादे, वो तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए,
क्यों? क्योंकि शाम की हुकूमत का इस वक्त नया चेहरा, नया रुख पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो कि ये वादे करता था, जो कि ये दावे करता था, उसने कहा कि 4 साल तक इंतखाबात को आप भूल जाइए। 4 साल तक कोई इंतखाबात नहीं होंगे। आइन की तश्कील में कुछ वक्त लगेगा, जिसके लिए 3 से 4 साल लग सकते हैं। लिहाजा लोग ये कह रहे हैं कि कहां गई वो आपकी दावे, कहां गए वो आपके प्रोमिसेस। असल मकसद तो आपका अब खुलकर सामने आया है कि आपका मकसद भी बशारुल असद की तरह अपने तख्त पर कब्जा करना था, शाम के तख्त को संभालना था, वहां के इख्तिदार पर कब्जा जमाना था। 3-4 साल तक क्या गारंटी है कि 3-4 साल बाद अगर हालात स्टेबल नहीं होते तो आप फिर से ये कहेंगे कि कुछ वक्त इंतजार कीजिए, हालात के स्टेबल होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखेंगे कि जमहूरियत के लिए क्या इक़दामात करने हैं। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इंतखाबात करने भी हैं या फिर नहीं करने। लिहाजा बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं कि आपने झूठ बोला, आपका मकसद भी बशारुल असद की तरह इक़्तिदार पर कब्जा करना था। लिहाजा ये सब गेम, ये सब प्लानिंग इस वक्त आया हो चुकी हैं। लेकिन अबू मोहम्मद अल जुलानी ये कह रहे हैं कि हमें कुछ वक्त चाहिए, अभी हालात कशीदा हैं, हालात की बेहतरी तक हमें इंतजार करना होगा। 4 साल लग सकते हैं इंतखाबात कराने में। लिहाजा 4 साल तक हम ही इक़्तिदार में रहेंगे, हम ही इक़्तिदार को संभालेंगे और ये जो तहरीक थी, तहरीरे ये तो शाम, इसको तहलील कर दिया जाएगा और हम तमाम तर इंतजामी अमूर को संभालेंगे, हम ही हुकूमत में रहेंगे। नाज़रीन, ये थी आज तक की अहम तरीन अपडेट्स और खबरें। आप क्या सोचते हैं कि क्या नेतन्याहू मौत के बिस्तर पर इस वक्त हैं, तो उनकी जिंदगी के कुछ दिन रह चुके हैं, उनको अपनी जान का खतरा है, या फिर कोई ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हो चुके हैं कि उसकी बीमारी को छुपाया जा रहा है और महज सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक वो सेहतियाब हो जाएंगे। और शाम के अंदर जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है कि बशारुल असद की हुकूमत के बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी भी इक़्तिदार के हवस में मुब्तला हो चुके हैं। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।